अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। CS 302 फाइनल टर्म शॉर्ट लेक्चर्स 2020 2345 तो 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम होना है उनके लिए हैं। और भी एग्ज़ाम है 2022 23 उनके लिए, सब के लिए है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमें जो है कि आप जो है हमें मेन टॉपिक बताएं, शॉर्ट लेक्चर्स बताएं कि जिससे हम तैयारी कर सकें। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं, शॉर्ट लेक्चर्स भी मेन टॉपिक भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले ये है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को बता दूँ, ये देखें, ये मैंने शॉर्ट बुक लिखी है CS 302 की। अगर कोई लेना चाहता है तो वो नंबर ऊपर मैंने शो किया था, इस पे रब्ता करें। लेकिन इसकी कुछ फ़ीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो बाकी आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह टॉपिक भी बताऊंगा और बाकायदा इसकी एक्सप्लेनेशंस भी बताऊंगा कि जो आपने करना है और वही पेपर में आना है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी रिक्वेस्ट की है, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दें प्लीज़, और अगर किया हुआ है पहले से तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपको नॉलेज शेयर करते हैं तो आप भी हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट किया करें। तो अच्छी बात नहीं होती कि जब आप कोऑपरेट नहीं करते। मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी वीडियो पे लाइक जो होते हैं बस 10 20 10 11 12 ये होते हैं, और वीडियो देख जो रहे होते हैं लोग वो तकरीबन सैकड़ों में देख रहे होते हैं। तो ये तो फिर आप किसी का हक मारते हैं, तो किसी का हक खाना भी अच्छी बात नहीं होती। फर्स्ट टॉपिक लैच है, और इसे लैच है और लैचिस के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लैचिस? लैचिस क्या होते हैं आपको मैं आगे बता दूं। मैं नाइट को ये शूटिंग कर रहा था तो लाइट चलेगी, तमाम वीडियो जो बनाई थी तमाम वीडियो वो सारी की सारी ख़राब हो गई। अब दोबारा बना रहा हूँ सुबह से आके। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ लैच, यानी कि लैचिस की हमने टाइप्स करनी है, और इसके साथ वो ना कहना है कि ट्रूथ टेबल है वो करना है, और एप्लीकेशंस हैं वो देखनी है, और इसकी डायग्राम भी देखनी है। तो लैच क्या है इसको आप लोगों ने मैं हाईलाइट तो ये चीज़ें नहीं करूँगा बल्कि, क्योंकि बुक ख़राब हो जाएगी। लैच के बारे में आपने ये पढ़ना है, ठीक है। ये सारी की सारी जो बुक है ना इम्पोर्टेंट है, और जो पेपर में आने हैं इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा जो है जो मैं चीज़ें हैं वो मैंने कोई नहीं डाली कि जो फजूल हैं आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो उसकी टाइप्स भी देख लें आप कितनी हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम भी आपने देखनी है, ठीक है। ये लैच है और इसकी जो टाइप हैं वो कौन सी हैं, तो टाइप भी आप लोगों ने देखनी है। टाइप आपके पास इसकी हैं दो टाइप्स हैं, और उसको एक्सप्लेनेशंस भी की गई है, यानी ये आप उसकी लैच की टाइप है। लैच की टाइप कौन सी है देखें, NAND, ठीक है, गेट्स बेस RS, ठीक है, यानी कि सेट रीसेट्स लैच। तो इसको पढ़ना है विद डायग्राम, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो आपसे पूछता है कि वो कहता है अगर S 0 के बराबर है एंड R के बराबर है तो ये क्या आउटपुट होगी, इसकी क्या वजह होगी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। आपका MCQs आया है, आप लोगों को इस बात का भी नॉलेज होगा, ठीक है। और BP भी यही बात करता है कि अगर वो कहता है कि अगर इसकी आउटपुट क्या है, लॉजिक प्रॉब्लम क्या होगी, लॉजिक आउटपुट क्या होगी, लॉजिक इनपुट क्या होगी, ये सारी की सारी बातें जो है वो आपसे करेगा। अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाए इसका आपने टेंशन नहीं लेनी। इसमें ये देखना है कि इसके अंदर नॉलेज कितना शेयर किया गया है। दूसरे नंबर पे ये आ जाती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे फिर आप लोगों ने जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कर रहे थे। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है ये आपने भी पिक करना है। अब मैं हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि हाईलाइट मैंने पहले किया है, जिससे वजह से बुक की रेपुटेशन वगैरह वो ख़राब हो जाती है। तो लिहाजा अब मैं जो है हाईलाइट्स जो है वो नहीं करूँगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है जो मैं हाईलाइट वैसे शो कर रहा हूँ, सेव नहीं करूँगा। तीसरे पे भी आपने याद कर लेना है ये वाला, ठीक है। यानी कि दो ऑप्शंस हैं, S पे क्या होता है, R पे क्या होता है, और इस तरह से ये सारी सिचुएशंस को आप देखते हुए आप इसको काम करेंगे, ठीक है। आउटपुट इनपुट्स विद टेबल्स ये सारी आपने करने हैं। और ट्रूथ टेबल क्या है कि अभी इसकी इनपुट देखें
0 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है, और आगे ये टेबल आ जाता है। अब जो दूसरी इसकी टाइप थी लैच की, तो वो दूसरी टाइप जो है उसकी ये वाली है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर आपने बुक लेनी है तो फिर इसकी प्राइस अदा करें, बुक भी ले लें, ठीक है, और ये चीज़ आ जाती है। ये लैच की दूसरी टाइप है। और इसके ऊपर अगर वो SP हो तो आउटपुट क्या होगी, ये नीचे दी हुई है, ठीक है। और अगर वो कहता है कि फिर देखें आउटपुट यहाँ से देखें, अगर वो कहता है कि S इक्वल टू 0 हो एंड R इक्वल टू 0 हो, तो देन आउटपुट ऑफ द Q, ये मैंने सारा के सारा लेक्चर्स भी पढ़ाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं ये, ठीक है। ये बातें याद रखने वाली, ये आपसे पूछेगा, ठीक है, इसके अंदर से। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर भी आप ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सिचुएशंस हैं वो आपने देखनी है और इसको आप लोगों ने हल कर लेना है, ठीक है जी। डी स्टूडेंट्स, मेन टॉपिक ये भी था, और इसके बाद जो है आपने ट्रूथ टेबल देखना है, ठीक है। और अब मैं हाईलाइट नहीं करूँगा। इसके बाद एप्लीकेशंस SR लैच की देखनी है, और इसके बाद है SR लैच क्या है इसके बारे में आपने पढ़ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जी। इसके बाद इसका भी ट्रूथ टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें सारा सीन, इसका भी सारा आप स्क्रीनशॉट या इस तरह से चीज़ें ले सकते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ गेटेड डी लैच। उसके बाद ये देखें, व्हाट इज़ डिफरेंस जो है लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, ये आपने ज़रूर करना है। फ्लिप फ्लॉप के बारे में और लैच के बारे में, इनके दरमियान जो फ़र्क है ना वो बताना है। तो बट लैच इज ए फ्लिप फ्लॉप्स आर सर्किट्स एलिमेंट्स हुज इनपुट्स डिपेंड नॉट ओनली सर्किट्स इनपुट। तो लैच जो है वो डिपेंड नहीं करती फ्लिप फ्लॉप के जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर, बट आल्सो प्रीवियस इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ये प्रीवियस इनपुट या आउटपुट्स प्रोवाइड करती है। दी डिफरेंस बिटवीन ए लैच ए फ्लिप फ्लॉप्स दैट इज द लैच डज नॉट हैव ए क्लॉक सिग्नल, इसके पास क्लॉक सिग्नल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ऑन फ्लिप फ्लॉप पे क्या करती है, ऑलवेज डज, हमेशा फ्लिप फ्लॉप पे ही रहती है या रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसका सेकंड टॉपिक जो आपने करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिखना चाहें तो लिख लें। फ्लिप फ्लॉप है, और फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज़ फ्लिप फ्लॉप्स, व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल, व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और ये आपकी सारी चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। ठीक हो गया, ये आपने सारा जो टॉपिक्स है वो कवर करना है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, टाइप क्या है फ्लिप फ्लॉप की, ये सारी की सारी आपने याद करनी है। ठीक हो गया, और इसकी ये टाइप है। ये आपने फ्लिप फ्लॉप की जो टाइप्स हैं ये करनी है। इसके बाद आप लोगों ने ये एक टेबल करना है। ये आपका अप जो है ट्रूथ टेबल जो है ये अप हो रहा है, यानी स्टेट की तरफ जा रहा है, ये डाउन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, टेबल कौन सा है आपका, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेबल है। तो जब पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ एरो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स 0 0 1 1 हो जाएगा जब ये, और के भी इसी तरह से चेंज हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो जाएगा। और इसके बाद ये जो नेगेटिव होगा तो वो नीचे की तरफ डाउन होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं वो देखें।
एप्लीकेशंस। इसको आपने क्लियर करना है सारा। इसके बाद आपका 2 वाला जो ऑप्शन है ये देखें, इसको आपने क्लियर करना है, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप यूज़, और इसके बाद आप लोगों का पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप तीसरे नंबर पे भी। और इसके बाद इसकी डायग्राम है, ये भी आपने देखनी है। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक जो है वो आपने करना है। जी डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का ये काम जो है वो कवर हो गया है। इसके बाद आपके ये डायग्राम्स हैं, ये इसको देख लेना है एक दफ़ा, समझ आती हैं तो, नहीं तो फिर बुक के अंदर जो हैं वो बताई गई हैं। इसकी अब फ्लिप फ्लॉप की जो प्रॉपर्टी है ना, ये याद करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। देखें इसको अच्छी तरह पढ़ें। जी डी स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद ये नेक्स्ट, नेक्स्ट ये आ गया है, इसको आपने स्टडी करना है। इसके बाद सेटअप टाइम आ गया है, इसको भी आपने स्टडी करना है। जी डी स्टूडेंट्स, इसको भी आप लोगों ने स्टडी करना अच्छी तरह से। इसके बाद आपका ये टॉपिक आ जाता है, इसको भी अच्छी तरह स्टडी करना। जी, इसके बाद मेन टॉपिक इसका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये आपने तैयार करना है।
जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने ये तैयार करना है। उसके बाद ये टॉपिक अब तैयार करना है, ये देख लें आप, पैरेलल पे और माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद जे के यूज़ ऑफ सिक्वेंशनल या सीक्वेंस डिकोडर। जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये कुछ डायग्राम है और जे के फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, ये आपने पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ये वाला जे के यूज़ ऑफ एज ए शिफ्ट रजिस्टर्ड, ये टॉपिक हमने करना है। अब जे के एज ए काउंटर क्या है ये आपने करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाता है काउंटर। व्हाट इज काउंटर, काउंटर क्या है ये आपने करना है। ठीक हो गया। जी डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आप टॉपिक है काउंटर, इसकी डेफिनेशन देख लें और बाकायदा इसके अंदर से ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आपके 302 के अंदर काउंटर। इसके बाद काउंटर की कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, और ये जो है वाइल्डली यूज टू जो है डिजिटल सिस्टम पे ऊपर क्या यूज़ करता है, बेस ऑन फ्लिप फ्लॉप पे क्या होता है, ठीक है, तो आपने ये बतानी है काउंटर। जी, इसके बाद आपने ये दूसरी जो है काउंटर बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप पे क्या हो रहा है, यूजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्ड पे काउंटर क्या काम करता है।
क्लासिफाइड इनटू द, ये है आपकी दो चीज़ें बताएंगे इसके ऊपर, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, फिर इसका ट्रूथ टेबल भी आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने एक ट्रूथ टेबल देखना है और इसको फॉलो करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका मोड है ऑन अ काउंटर पे क्या होता है। जी डी स्टूडेंट्स, ये काउंटर था और अब हम जो है काउंटर की जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, बल्कि सॉरी टाइप्स हैं काउंटर की वो देखेंगे। जी डी स्टूडेंट्स, इसके बाद काउंटर अप डाउन काउंटर क्या होता है, डाउन काउंटर क्या होता है। ठीक है, ये टाइप्स हैं, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, टेबल्स एंड इसकी चीज़ें देखेंगे। उसके मिरर मशीन्स, मोरे मशीन्स, ये देखेंगे। अप काउंटर क्या होता है, इसको पढ़ें अप काउंटर। और अप काउंट के अंदर तीन स्टेट्स होती हैं, तीन बिट्स जो आपका तीन बिट्स बनती हैं सिक्वेंशियल सर्किट की। ये देखें, एक दो तीन, तीन सिफरें, इसके बाद तीन तीन की। ये उसके बाद डाउन काउंटर क्या है, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद अप डाउन काउंटर क्या है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद ओनली यूज़ ऑफ द डेफिनेशंस, ये क्या हैं, ये आपने करने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखने हैं, क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, बार बार पेपर में आने वाले हैं। जी डी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, ये आप लोगों ने डिस्क्रिप्शंस हैं और ये आपने 6 हैं, इसको ज़रूर देखना है। एमसीक्यूज भी बनाता है यहाँ से और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछता है। इसके बाद दो मशीन्स जो मैं बता रहा था, वो दो मशीन्स हैं और जिसका आपने बिटवीन जो है फ़र्क है वो देखना है।
जी, इसके बाद सिक्वेंशनल सर्किट है और इसकी जो हमारी स्टेट मशीन है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। जी, इसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है। उसके बाद स्टेट डायग्राम जो है आपने देखनी है, और ये अप काउंटर की डेफिनेशन है और 3 बिट्स पे है, ये देखें। जी, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये दो आपने करनी है, क्योंकि एक 3 बिट्स पे अप डाउन काउंटर की है और दूसरे फ्लिप फ्लॉप ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी है। इसके बाद चौथा जो है ये आपने करना है। अब इसके बाद लॉजिक एक्सप्रेशंस हैं, वो आपको आनी चाहिए 5वें नंबर पे। छठे पे आ जाएं। छठा जो है सिक्वेंशनल सर्किट इम्प्लीमेंटेशंस क्या होती हैं, ये आप लोगों ने करनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा सीक्वेंसेस सर्किट इम्प्लीमेंटेशंस क्या होती हैं, और इसकी स्टेट डायग्राम जो है ये है, ये आपने देख लेनी है स्टेट डायग्राम। इसके बाद आपका लॉजिक एक्सप्रेशंस फ्लिप फ्लॉप पे क्या होता है, इसको भी आपने पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों ने इसकी में है कुछ डायग्राम्स, ये वैसे मैंने इग्नोर की हुई है। अब ये देख लें यहाँ से, ये आप देख लीजिएगा स्टेट असाइनमेंट्स क्या होती हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। वो टॉपिक कौन सा है, जो है हमारा 34 से 38 तक। तो शिफ्ट रजिस्टर टॉपिक है, बड़ा कमाल का टॉपिक है, बार बार पेपर में आने वाला टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर्ड। तो शिफ्ट रजिस्टर्ड को आपने पूरा के पूरा स्टडी करना है। शिफ्ट रजिस्टर्ड होता क्या है, ठीक है, और इसमें कितनी बिट्स होती हैं और इसका जो काम है वो क्या है। अंडरस्टैंड शिफ्ट रजिस्टर्ड। और शिफ्ट रजिस्टर्ड की आगे क्या एक्सप्रेशंस हैं, पहले थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा मैं ब्रेक कर देता हूँ, आप लोग इसको क्लेरिफाई कर लें।
जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सीरियल इन शिफ्ट रजिस्टर्ड। ठीक है, यानी कि राइट जाएगा तो शिफ्ट रजिस्टर की आउटपुट्स की जो ऑपरेशंस हैं वो क्या होंगी, ये आपने करना है। जब राइट जाएगा तो लेफ़्ट जाएगा तो तब क्या होगी, ये भी फिर आपको बताते हैं। ये देखें, आपको पूरा ये चेक करके बताते। जी डी स्टूडेंट्स, ये स्टेट डायग्राम है और ये राइट सीरियल्स आउटपुट जो है ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी की ही तरह ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा डाटा इन हो रहा है किसमें, 1 2 3 4, यानी कि इधर से राइट से इन हो रहा है और लेफ़्ट से आउट हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट के अंदर आपका बताएं, नेक्स्ट के अंदर ये आपका मैं अभी हाईलाइट करता हूँ। ये क्लॉक सिग्नल कहाँ से, देखें डाटा यहाँ से ये देखिए राइट साइड से क्या हो रहा है, इन हो रहा है और दूसरी साइड से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, और ये भी आपने याद करना है कि शिफ्ट रजिस्टर जो है अब वो जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका ये राइट से लेफ़्ट जो हमारा हो रहा था, लेफ़्ट टू राइट हो रहा था। अब जो शिफ्ट रजिस्टर्ड है ये पैरेलल भी होता है, यानी कि देखें पैरेलल होता है। देखें डाटे को इनपुट हो रहा है आपसे कहाँ से, राइट से, और ये डाटे को बाहर जो नकार रहा है ना, जैसे ही वो डाटे को इंटर कर रहा है वैसे ही डाटे को बाहर नकार रहा है। देखें पहले से दूसरा तीसरा, यानी कि जो डाटा इंटर हो रहा है वही डाटा जो है पैरेलल होके बाहर जा रहा है, आउटपुट पैरेलल हो रही है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ना है। ये ले, ठीक हो गया। इसकी ऊपर वाली फ्लिप फ्लॉप के ऊपर से ना ये लिखा शिफ्ट रजिस्टर्ड हैज़ बी डिस्कस्ड इजीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू फ्लिप फ्लॉप सीरियल शिफ्ट रजिस्टर्ड इम्प्लीमेंटेड यूज टू एनी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये भी याद करनी है। इसकी एग्जांपल देख लें आप, ये आता होता है अक्सर पेपर में, ये इसके बारे में ना वो क्वेश्चन आपसे करता होता है ये वाला। ठीक है, और ये जो है सारा जो तरीकाकार है वो आपने इसको डिस्कस कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपसे ये एक दे देगा पुर्जा और कहेगा कि इसकी आउटपुट दें, या फिर आपसे ये कहेगा ये किस पे होता है, तो फिर आपने इसका जो कोड है वो कोड देगा और इस पे कहेगा कितने बिट्स पे होता है पैरेलल, तो फिर आपने बताना 8 बिट्स जो सीरियल पे होता है पैरेलल रजिस्टर्ड, और इसमें रजिस्टर्ड हैज़ पैरेलल्स आउटपुट्स जो कितनी है 8 होती हैं। उसके बाद पैरेलल सीरीज़ आउटपुट, ये अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बड़ा कमाल का ये टॉपिक है। अब करता गया, आपसे पूछता गया है, अब देखें डायग्राम से आपको बिल्कुल ज़बरदस्त समझ आएगी। अब जो डाटा है ना, डाटा वो पैरेलल इंटर हो रहा है, पैरेलल इंटर हो रहा है इसके अंदर, और जो निकल रहा है वो आपका क्या है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं निकल रहा, परपेंडिकुलर निकल रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हॉरिजॉन्टल निकल रहा है, यानी कि डाटा जो राइट से लेफ्ट से निकल रहा है, और जो पैरेलल जो है वो इंटरिंग कर रहा है, तो आउटपुट जो है उसकी क्या है, दूसरी तरह से है। ये आपने भी देख लेना, समझ आ गई होगी। मज़ीद मेरी बात की कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद आप लोगों की एग्जांपल है, ये भी आप एक पुर्जा है। ठीक है, आगे वो 64 वाला था और ये 65 वाला है, ये भी आपसे पूछता है। उसके बाद क्या है, पैरेलल इन टू पैरेलल, पैरेलल ही डाटा आपका इंटर हुआ है और पैरेलल ही जो डाटा है वो आपका जो है बाहर हो रहा है। जी, यहाँ से ये देखें, पैरेलली उसने इंटरिंग की है और पैरेलली आउटपुटिंग कर दी है। ठीक है, इंटरिंग जो आपकी हो रही है, इंटरिंग वो पैरेलल हो रही है, आउटपुटिंग जो है वो भी पैरेलल ही हो रही है, लेकिन ऊपर से इंटर हो रहा है, नीचे से वैसे ही डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये एक पुर्जा है, इसको आपने देखना है और कितने बिट्स भी होता है ये, और ये इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, 4 बिट्स पे
ये आपने ये ऊपर वाली जो ये मेन जो चीज़ें याद रख लेनी है और यहाँ पे वो उनको बता देना है। और इसकी एक्सप्लेनेशंस पैरेलल्स पे क्या होता है, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये फिर एक पुर्जा आ गया है, इसको भी आप लोगों ने इसी तरह से इसको याद कर लेना है अच्छी तरह से ऊपर वाले को। फिर आप कहते हैं सर हाईलाइट नहीं सर ने किया, तो वो हमने नहीं करना, मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों का एक नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशंस हैं क्यू और इसकी, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। हाँ, नेक्स्ट इसकी एक्सप्रेशंस हैं वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से। अब देखें ये क्या है, रोटेट चीज़ को करते हैं, रोटेट राइट टू ऑपरेशंस हो रही हैं, तो इसके अंदर देखें आपका इधर से क्या है, ये यहाँ से ऐसे आपका इंटर होकर दोबारा चीज़ें, यानी कि चीज़ें घूम के आ रही हैं इसके अंदर से, तो इसको भी आपने देखना है, ठीक है। बार बार ना चीज़ को दोबारा से, एक दफ़ा निकला डाटा इंफॉर्मेशंस निकली, फिर दूसरी तरह फिर इंटर हो गई, ये सब फिर निकली फिर हो गई, इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी, बार बार ये सीरीज़ जो है ना ये चलती रहेगी। अब देखें, अब यहाँ से अब देखें आगे मैं आपको बता रहा था, ये देखें यहाँ से आगे से इंटर होती थी, इधर से जाके इधर आ जाती थी। अब इसकी उल्ट है, यहाँ से निकलती हैं यहाँ तक चली जाती हैं, यहाँ से निकलती हैं यहाँ से निकल जाती हैं और यहाँ से इंटर होना शुरू हो जाती हैं। अब आई समझ के कोई नहीं आई, यहाँ से निकल रही थी, अब यहाँ से जो है वो इंटर हो रही है इस साइड से, तो ये भी सेम उसी तरह से है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, बाकी सेम सिचुएशंस जो हैं उसी तरह की हैं। अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट रजिस्टर्ड काउंटर का कंपटीशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट्स है और बार बार जो पेपर में आता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जॉनसन काउंटर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जॉनसन काउंटर के अंदर आउटपुट्स फ्लिप फ्लॉप के रजिस्टर्ड की तरह से के साथ कनेक्ट होती है और डाटा क्या करती है, फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, अच्छा उसके बाद क्या है कि डाटे को क्या कर देती है, उसको अंदर प्रोसेसिंग होती है 8 बिट्स के ऊपर जॉन्स काउंटर जो है डिपेंड करता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपने जॉन्सर काउंटर जो है ये ज़रूर करनी है विद डायग्राम के साथ, ठीक है, इसको ज़रूर करना है, कमाल का है। उसके बाद है रिंग काउंटर। रिंग काउंटर क्या होता है, रिंग के अंदर जो आउटपुट्स होती है रिंग करती है, घूमती है रजिस्टर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इनपुट और जो आउटपुट जो है रिंग के तौर पे वो काम करती रहती है, तो लिहाजा हमने रिंग काउंटर भी करना है। इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्ड। तो एप्लीकेशन इसकी कितनी है, एप्लीकेशन इसकी 2 हैं, 2 एप्लीकेशन है, ठीक है। और जो है अब सीरियल पैरेलल काउंटर पे इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी आपकी एप्लीकेशन जो है, एक सेकंड ये ले, सीरियल है काउंटर है, और दूसरी इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये वाली है, कीबोर्ड वाली, ई काउंटर वाली, यानी कि के ई भी कहते हैं इसकी जो है, और उससे आगे एक इसकी टाइप निकल आती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या है, PSL, ये आपको आना भी चाहिए, प्रोग्राम एबल्स सिक्वेंशनल लॉजिकल्स, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने कर लेना है, हाईलाइट नहीं करूँगा, बुक सारी ख़राब हो जाएगी, लेकिन अब जो है कि मैं आप लोगों को इस तरह से करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं अप डाउन काउंटर की, ये भी आपने ज़रूर करनी है ये वाली। नेक्स्ट इसके अप डाउन काउंटर की स्टेट डायग्राम्स हैं, और इसके बाद डायग्राम तो नहीं, इसकी ज़्यादातर ट्रूथ टेबल ही हैं, ये आपने ट्रूथ टेबल जो है एक ज़रूर करना है, ठीक है। इसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपका देखो ये 001, ठीक है, हाफ़ हो गया, उसके बाद हाफ़ हो गया, फिर उसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेट आ जाती है, उसमें भी 00 फिर हाफ़ हो गया, फिर हाफ़ हो गया, फिर क्या है, फिर इसी तरह से 0001110 फिर हाफ़ हो गया, फिर हाफ़ हो गया। ये आपने 3 जो है डेफिनेशंस बनाने, फ्लिप फ्लॉप के ऊपर एक टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके यूजिंग ऑफ द डायग्राम, ठीक है, ये आपने देख लेनी है किस तरह से है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है 49 है, 49 के अंदर जो है कि मेमोरी है, मेमोरी के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है, मेमोरी क्या होती है, ठीक है, ये वाली, और इसके बारे में आप लोगों ने सारी जो इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं
इनकी डेफिनेशंस हैं, ये आपने तैयार करनी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है। यहाँ से लेके या आपकी डेफिनेशंस जो हैं, फिर आप कहते हैं सर हमें डेफिनेशंस नहीं बताते। ठीक है, अब सारी बुक तो मैंने समझा दी काफ़ी ज़्यादा, बस पढ़ने वाली देर है और कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन है और इसके बाद आगे वर्ड की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से लेके, फिर अल्लाह करेगा कि आपको ये सारी की सारी बातें जो हैं समझ आ जाएं। ठीक है, ये सारी इतना तक जो हैं कि आपकी डेफिनेशंस वगैरह बन रही हैं, आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ठीक है, आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी देख लेनी है। और इसके बाद एक इसका रॉ का टेबल है। ठीक है, और उसको भी आपने स्टडी करना है। मेमोरी के बारे में है थोड़ा सा, और इसमें आपने चीज़ें डालनी है, इसको पढ़ना है, और कितने बिट्स पे है क्या नहीं है। 4 को 16 पे तकसीम किया जाए, कितने बिट्स आती हैं, कितनी रिस्टोर होती हैं, ये सारी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज़ आपसे पूछता है। ये सारा टेबल जो है इसको आपने, टेबल के बल्कि पैराग्राफ है, सारा रीड आउट करना है। और इसके बाद सिंगलर्स एंड द बेसिक मेमोरी क्या है, इसको भी अच्छी तरह स्टडी कर लेना है। उसके बाद रीड एंड राइट मेमोरी क्या होता है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है, पेपर में आता है। ड्रेस सिंगलर्स क्या होते हैं, डाटा सिंगलर क्या होते हैं, ये भी आपने अच्छी तरह से करना है। फिर मैं दिखा दूँ, फिर कहेंगे सर हमें स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दे रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज़ें को भी मद्देनज़र रखना है, और इस तरह से। उसके बाद मेमोरीज़ के बारे में आपने, ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे, ये आपने मेमोरी राइट ऑपरेशंस हैं ये भी देखने हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स, मेमोरी टाइप्स हैं, ये भी आप लोगों ने डिस्कस करनी है। इसके बाद हमने ये देखना है कि मेमोरी की टाइप कितनी है। ठीक है, और स्टैटिक्स में रैम क्या होती है, ये क्या है रैम, जो इसकी मेमोरी एड्रेस है, ये इसको क्या कहते हैं, इसका स्टैंड फॉर क्या है। उसके बाद स्टैटिक मेमोरी क्या चीज़ है, इसको आप लें, पढ़ना है अच्छी तरह। ठीक है, ये भी पेपर में आने वाली है, और इसकी डेफिनेशन नेट से मिल जाए तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं तो फिर यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशंस। अब लेक्चर नंबर 40 है, इसको हमने बनाया मेमोरी रिसाइकल क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। ठीक है, ये, और इसके बाद जो आपकी जो ये मेमोरी राइट साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस जो हैं आपने याद करनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें इसका। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये पेपर में आते हैं, दोनों ही पेपर में आते हैं बार बार। ठीक है, एक ये टॉपिक भी आता होता है मेमोरी के बारे में, दूसरा टॉपिक जो है आपका ये भी आता होता है, ब्रश एस आर रैम क्या होता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशंस भी आपने याद करनी है। ठीक है, ये ले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। डायनेमिक्स मेमोरी, आगे आपने उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, सी, तो ये नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये है। ठीक हो गया, इसको भी देखना है, और इसका स्टैंड फॉर क्या होता है, DMRAM। ठीक है, ये भी पेपर में बार बार पूछता है स्टैंड फॉर आपसे, एब्रीविएशन जिसे कहते होते हैं। उसके बस ये ड्रेस है। ठीक है, इसको भी आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है। नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर 44, तो इसके अंदर से जो है रीड एंड राइट साइकिल, पढ़ना और पढ़ाना क्या होता है, इसको आपने देखना है। ठीक है, और इसकी डायग्राम तो आपको में भी जल्दी समझ नहीं आएंगी। और नेक्स्ट इसकी जो हैं ये रिफ़्रेश वाला है, ये आपने ये भी देखना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये जितना भी कुछ मैंने लिखा है ना, समझ लो ये इम्पोर्टेंट है ये, और मैंने जो एक्स्ट्रा सारा ये जो है कि वो बाहर निकाला हुआ है। सही है, ये भी
ये CS201 जितना भी है ना, ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये आपका है टाइप्स ऑफ द SRAM। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो आपने बतानी है, ये सारी मैंने डिस्कस की हैं, नहीं तो आपको अगर मिलती है ना वहाँ से, फर्स्ट ईयर की बुक से भी मिल जाएंगी SRAM की टाइप्स, तो वहाँ से भी आप ये जो है तैयार कर सकते हैं। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की बुक में मिल जाएंगी, BSc की बुक में से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप रैम जो है ना, मैं तो कहता हूँ वहाँ से सारी स्टडी करें, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट हासिल करके उसको डिस्कस कर दें। बाकी ये देखें मैंने सारी इसकी टाइप्स जो हैं वो लिखी हैं। ये सारी टाइप्स हैं। ये कल भी उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा था, ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में कल जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब कल क्या वो आपका MCQs आया हुआ था, उसके बारे में वो कह रहा था कि ये बताएं भाई ये वाली। यहाँ तक ठीक हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका इस्तेमाल क्या है और किस तरह से इसको अपने इस्तेमाल में लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने करनी है। SRAM रोम एप्लीकेशन क्या होती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड। इसके बाद एक ट्रूथ टेबल है, ये आना चाहिए। ये आपका ट्रूथ टेबल है, ये बाइट्स बिट्स के 3 बाइट्स का है, यानी 4 बाइट्स का है, तो 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ये आपका बाइनरी फॉर्म का जो टेबल है, ये इसको आपने ज़रूर अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो ये टेबल को आपने भूलना नहीं है। रोम साइकिल ड्रेस टाइम क्या होता है, इसके बारे में, रोम प्रोग्रामिंग एबल क्या होता है, ये भी आपने याद करना है सारा। ये पेज तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आने वाली हैं। कर लें इसको रीड आउट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से ले लें, फिर 2 जो हैं वो बाद में दिखा देता हूँ, और फिर इसका ले लें। ठीक हो गया। इसके बाद एक ये सर्किट है, ये देखें A से लेके 2 3 4 5 इस तरह से सारा ये जा रहा है। अब है इसके बाद आपका प्रोग्रामिंग एबल्स, EROM क्या होता है, उसके बाद फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ठीक है। EEPROM क्या होता है, ये भी आपको आने चाहिए सारे। एक ये ठीक है। ये भी सारी चीज़ें जो हैं आपने हैंडल करनी है, ये फ्लैश मेमोरी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसके 3 जो आपने टाइप्स हैं ये आपने याद करनी है, ठीक है। और इसकी 3 टाइप्स ये हैं, प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस हैं, रीड ऑपरेशंस हैं, उसके बाद, ठीक है। ये 3 टाइप्स इसकी आपने याद करनी है, और इसकी एक्सप्लेनेशंस भी मैंने आगे आगे दे दी हैं, ठीक है। ये देखें, तो इसकी एक्सप्लेनेशंस भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट इसका ये वाला है फ्लैश मेमोरी वाला। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है 42 के अंदर क्या है, फ्लैश मेमोरी रे क्या होता है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है फ्लैश मेमोरी रे। इसके बाद मेमोरी की समरी थोड़ी सी पढ़ लेना है, डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका जो टेबल है वो याद आपने रखना है। हाई डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। नॉन वोल्टेज क्या होता है, ये पेपर में अक्सर आता रहता है ये टेबल, ठीक है।
आपसे इसमें मल्टीपल चॉइस पूछेगा। इसके बाद आप लोगों का है फर्स्ट, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बार बार जो है पेपर में आता है, और ये क्या होता है सारा ये आपने याद करना है, ठीक है। और इसके स्टैंड फॉर भी याद करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट, यानी कि FIF। ओ मेमोरी क्या होता है, फो मेमोरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका इम्प्लीमेंटिंग की क्या चीज़ है, इम्प्लीमेंटिंग क्या चीज़ है या इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, ये करना है इन दिस यूजिंग रैम ईफो की। नेक्स्ट टॉपिक आपका 44। अब इसी तरह से एक और टॉपिक है लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट क्या होता है, ये डिस्कस कर लीजिएगा। जी, इसके बाद मेमोरी एक्सप्रेशंस हैं, ये भी आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें इसका। इसके बाद मेमोरी मैप है, वो आपने डिस्कस करना है, ठीक है, वो पढ़ना है आप लोगों ने, बहुत कमाल का टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये ड्रेस वाला है, और डिकोडर जो है टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब 44 आ जाए, लॉजिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। लॉजिक एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ना है। आप टेबल्स हैं, ALUT हैज़ बिट्स आउटपुट्स प्रोग्राम्ड एज ए लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। तो इसको आपने डिस्कस कर लेना है, ठीक है। इनपुट्स फ्लिप फ्लॉप पे होती है क्या, इसका सीन है, ये सारा के सारा आपने स्टडी करना है। और इसका एक आपको टेबल भी आना चाहिए, लुक अप टेबल, ये 2 टेबल हैं, ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये भी एक टेबल है, ठीक है, इसको भी आना चाहिए, AB इक्वल टू ABC, ये सारी एक्सप्रेशंस चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आपको आनी चाहिए। ये 3 से 2 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैंने उसको निकाला है और उसको शॉर्ट किया है और आपके सामने रखे हैं। और इसके बाद जो फिर मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया भी, इसके एक्सप्लेनेशंस भी आप लोगों को लिख के दिए आसान वर्डिंग में इसकी। ये सारी जो टॉपिक ये भी पढ़ने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और ये टेबल भी देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये वाला लास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी बहस करनी है। ख़ास टॉपिक तो नहीं है लेकिन आपने इसको तैयार ज़रूर करना है, इसकी एक्सप्लेनेशंस ज़रूर पढ़ लेनी है, रजिस्टर्ड के बारे में है, ठीक है। तो ये इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लें इसको, एक्सप्लेनेशन इसकी आप देख लें। इसके बाद आप लोगों की ये डिटेल्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं आप लोगों ने एक दफ़ा डिस्कस कर लेनी है, पढ़ लेनी है, ठीक है। एरर देख लेना है, ये एरर के बारे में कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेता होता है। और दूसरा ये चीज़ें हैं, इसको भी अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद इसका कोई एक टेबल दिखा रहा है लेकिन ये कुछ ख़ास टेबल नहीं है, ठीक है। और ये आपने ज़रूर याद करना है, ये अक्सर जो है पेपर में आता रहता है। जी, इसके बाद हमारे पास ये इसकी एक्सप्लेनेशंस आ रही, डिटेल्स आ रही हैं, डायग्राम्स आ रही हैं, ये आपकी थोड़ी समझ से बाहर है। और इसमें से आप उनका ये जो टॉपिक है, इसमें से ये टॉपिक आपने करना है, ठीक है, परफॉर्मेंस वाला। तो इसके अंदर 5 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, वो उसको आपने ले लेना है, ठीक है। कौन जो है 5 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, रेजोल्यूशंस हैं, एक्यूरेंसी है, और इसके बाद ये मैं आस्ता-आस्ता आपको दिखा देता हूँ और ये आपने तैयार कर लेने हैं।
जी, इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है। एक ये है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी एक ये है, इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, यानी कि आपकी ये 4-5 चीज़ें ही इकट्ठी ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ठीक है, ये आपने नहीं छोड़नी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में बार बार जो हैं ये आती रहती हैं। दूसरी जो है ये है, इसके बाद दूसरी तीसरी ये है, इसको अच्छी तरह से रीड आउट करें, ये तीसरी से लेकर। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है हमारी फाइल्स आ रही हैं, ये देख लें, हमारी फाइल्स आ रही हैं इस तरह के मुताबिक, और इसकी प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। फ़ाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 3। तो अगर मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसकी कुछ प्राइस अदा करें, ठीक है, प्राइस इतनी ख़ास नहीं है, तो आप इसको ना ले लें, बुक विद आप जो है ये फ़ाइल्स, तो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है ये चीज़ें। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप इसको ख़रीद लें। कुछ मेहनत स्ट्रगल की गई आपके सामने है, आपको पता ही है, ये लिखा भी हुआ है कितना मुश्किल से, कितना अथेंटिक इसके अंदर डाटा डाला हुआ है। इसी तरह से मैं आपको हाईलाइट जो चीज़ें की हुई हैं, इस तरह से आप लोगों को जो है कि मैं प्रोवाइड कर दूँगा, और आप लोगों ने ये चीज़ें लेनी हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नंबर मेरा इधर से नज़र आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेनी है तो टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए आप लोगों ने मुझे कॉल करनी, अदरवाइज़ मैंने जो आप लोगों को मेन चीज़ें हैं ये आपको डिस्कस कर दी हैं, तो वहाँ से भी आप ये इसका फ़ायदा जो है आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सेव कर दी है, ये सारे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो सेव भी हो गई हैं और जो है आपने करनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और पैसे को कभी भी स्टडी से कंपेयर नहीं करते होते। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो स्टडी जो है ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है और करती रहेगी और करती है भी। तो स्टडी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी ना होता, ठीक है। तो आप ये फ़ाइल्स देखें, मैंने फ़ाइल्स लगाई, इसके साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ लगा हुआ है। ये आपके जो हैं जो आपके शॉर्ट आंसर लगे हुए हैं, यानी कि आपके ये मल्टीपल चॉइस हैं, इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इनके साथ अटैच हैं, ठीक है। वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अटैच किए हुए हैं, ये सारे के सारे वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, वो फाइल नंबर 2 है, और उसमें हमने जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी अटैच किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर कोई फ़ाइल शेयर की, टाइम हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तो फिर वो है कि आप लोगों को वो फाइल्स भी बताएंगे, बल्कि आप लोगों को मैंने दिखा तो दी हैं, आप देख तो रहे हैं। तो ये फ़ाइल्स हमारी फाइल्स चल रही हैं, तो ये भी इंशाल्लाह जो है हम आपसे शेयर करेंगे 20-20 करके, यानी कि 20-20 मिनट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।